नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अभी के टाइम में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लेकिन 2030 तक दोस्तों ये आपके मेगा पैसे ज़रूर बना के दे सकता है। भले गाइस ये सेक्टर, ये पूरा इंडस्ट्री आपको अरबपति बनाए या ना बनाए, लेकिन दोस्तों करोड़पति ज़रूर बनाएंगे। इसी बीच में गैस एक बहुत बड़ा लेसन है, जहाँ पे अगर आप कोई स्टॉक में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो गैस ऐसा फील मत करिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहे जितने भी मतलब चतुर हों या फिर जितने भी एक अच्छा खासा एफर्ट डाल ले, टैलेंटेड हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है और वो टाइम देने पे ही बनता है। इस वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, जहाँ पे आपको मोटिवेशन भी फील हो और आपको समझ में आए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आसान नहीं है, इसमें सालों सालों का पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो वॉरेन बफेट का एक बहुत ही पुराना कोट है दोस्तों कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, तो ही पैसे बनाएंगे। नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, समथिंग जस्ट नीड टेक्स टाइम। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे टाइम की आवश्यकता होती है। बताया भी है कि लाइफ को आने के लिए कम से कम 9 महीना की आवश्यकता होती है। 1-2 महीना में लाइफ नहीं आता है। तो इसी बीच में अगर ऐसा हमें समझना चाहिए कि कोई सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं, कोई स्टॉक अगर आप ओन करते हैं, आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं, आप उनका इक्विटी परचेज कर रहे हैं, तो यही मानसिकता से अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहें तो भाई आपके मैसिव पैसे बिल्डअप होंगे। तो इसी सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ भी है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब दोस्तों इधर पे दिखाने का टाइम आ चुका है, बिकॉज अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो गैस पिछले कुछ समय से हमें 53% के आसपास निकल के आ रहा है। और एफ की होल्डिंग की बात की जाए तो गैस इस स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। बट एफ ने अपने स्टेक को बहुत ही बढ़ा दिए हैं। इवन अगर आप देखें तो एफ का जो स्टेक है 15%, 20% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अभी के टाइम में एफ 30% स्टेक को होल्ड करते हैं। बात की जाए डी की तो गैस इस क्वार्टर में उनका भी स्टेक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 6.5% के आसपास उनका स्टेक बढ़ चुका है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो गैस उनका जो स्टेक था उसमें हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। पब्लिक ने इधर पे बहुत बड़ा माल काटा है और इधर पे गैस एफ ने और डी ने जम के माल उठा लिया है। मैं स्टॉक पे आऊँगा, उनकी इंडस्ट्री पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि कैसे एफ ने और डी ने जम के माल अकोमोलेशन किया, लेकिन इधर पे पब्लिक बेच रही है क्योंकि स्टॉक के प्राइस में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। बट दोस्तों अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2021 में इनके सेल्स काफ़ी बढ़ गए थे, उसका मैं रीज़न बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही, बट हमें जो प्रॉफिट है ये टाइमली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो EPS है हमें अभी के टाइम में काफ़ी फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में गैस इसके अंदर आने वाले कल में बहुत ही बूम हो सकता है। सर आप देखें जो स्टॉक का प्राइस है हमें 700 के नीचे देखने को मिलती है। 669 के आसपास आज के दिन में हमें एक क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। 6 महीना की बात की जाए तो गैस 6 महीना में इसने बहुत निराश किया है। जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे बने हैं तो लोग समझते हैं जहाँ पैसे बन रहे हैं उन्हीं के फंडामेंटल सही है। कभी कभी ऐसा होता है गैस कि मार्केट में पंप एंड डंप भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्टॉक से पैसे बन रहे हैं वो पंप है, लेकिन कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो अच्छे होने के बावजूद भी चलते नहीं है, लेकिन एक बार जब चलना स्टार्ट करते हैं गैस कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता। तो जी हाँ, लास्ट 6 महीना में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, पैसे नहीं बनाए, इसीलिए गैस पब्लिक ने निराश होकर इधर पे बहुत बड़ा एकोमोडेशन जो उन्होंने किया था उसको रिजेक्ट कर दिया है। साल भर की बात की जाए तो कंडीशन और भी खराब होते हुए देखने को मिल रही है और बार बार 200-750 के पास जाने के बाद इसमें एक प्राइस रिएक्शन देखने को मिल चुका है। पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती। 2019 में ही अगर आप देखें इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। 2019 के बाद ही इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। कोविड के बाद उसको गिरावट हुई थी और उसके बाद हमें ऐसा कोई बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक का नाम क्या है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस। हमने देखा है कि हम लोग इधर पे जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये हमें एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी देखने को मिलती है। आपको अच्छे से पता है इसकी जिस हिसाब से मार्केट में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ चुकी है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है, लोगों का जो शिफ्ट है वो इक्विटी मार्केट में काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। उसको छोड़ के बहुत लोग जो पॉलिसी नहीं लेते थे अभी गैस वो अपने हेल्थ को बचा रहे हैं, अपने लाइफ को बचा रहे हैं। तो देखा तो LIC सबकी बाप कंपनी है, बिकॉज LIC का मार्केट शेयर पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, भले 1 लाख का अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसका क्लेम अगर 1 करोड़ का होता है, 5 करोड़ का होता है, 10 करोड़ का होता है, याद रखिएगा ये सब कंपनी कभी नुकसान नहीं करती, बिकॉज इनके पास एक ऐसा एल्गो होता है जो आपके एज की बात की जाए या प्रोबेबिलिटी की बात की जाए उनको सोच समझ के ही डिज़ाइन करते हैं। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत टॉप क्लास लेवल पे है और उनसे मेरी बात होती भी है और मैं इधर पढ़ता भी हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी कभी नुकसान में नहीं होती है। तो जी हाँ, कोविड में अच्छे खासे राइज थे जिसकी वजह से गैस अच्छे खासे इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स बिके थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन था क्योंकि बहुत सारे क्लेम्स हमें कोविड में देखने को मिले। तो इसी वजह से गैस हमें शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रही। बट अगर आप देखें 2022 तक ये पूरा जो मार्केट है गैस 130 बिलियन के
आसपास हो सकता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि 2030 तक ये पूरा जो सेक्टर है आपको बहुत पैसे कमा के दे सकता है। वैसे एलआईसी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है, हमें एलआईसी का नाम देखने को मिलता है, जो 52% शेयर लेती है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, भले एलआईसी का आईपीओ आया, मुझे मिला या फिर नहीं मिला, लेकिन मैं ओपन मार्केट में एलआईसी को जरूर परचेस करूंगा, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों आने वाले कल में एक साइलेंट मल्टीबैगर है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। ऑल अगर आप देखें तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, उनका मार्केट शेयर 14% के आसपास है। एसबीआई लाइफ की बात की जाए तो कैसे उनके पास भी 9% का मार्केट शेयर है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात की जाए तो कैसे उनके पास हमें 6.5% के आसपास मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। और उसके बाद रेस्ट बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व का भी नाम हमें देखने को मिलता है। तो कैसे ये सब हमें अच्छे खासे नाम देखने को मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है, अच्छे स्टॉक्स में अगर आप होल्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो भाई पैसे ज़रूर बनेंगे। शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी खरीदते हैं तो मेक श्योर आप उनका बिजनेस खरीदते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का पता मुझे बहुत ही बाद में समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में होल्डिंग से ही पैसे बनते हैं। पहले क्या होता था, मैं बहुत जल्दी पैनिक करता था, और जब स्टॉक नहीं भागता था तो वहाँ पे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता था। बट धीरे धीरे ये जो एबिलिटी है मैंने अचीव करी। और जैसे ही कोरोना पैंडेमिक आया गया, उधर पे मैंने एक बहुत ही चीज़ सीखी, जहाँ पे मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी में लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ है। अगर आपके पास एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, तो इन सब को छोड़े ना, इन सबको दबोचें, बिकॉज ये सब गैस हमें एक डेट फ्री कंपनी निकल के आती है। और इंश्योरेंस कंपनी कभी भी नुकसान में नहीं आती है। बट आपके पास पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज सबके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए तो इन सब कंपनी को पकड़िए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में फेस वैल्यू के स्प्लिट के बाद, बोनस के बाद आपके मल्टीपल पैसे बन सकते हैं। और दोस्तों एक और भी कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। और अभी की बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ इन सब से उतना पैसा बना के नहीं दी है। और एचडीएफसी लाइफ में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज एचडीएफसी का पूरा इंटायर ग्रुप अभी के टाइम में काफ़ी प्रेशर में फील होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस इन सबको आप बेचें ना, उल्टा दबोचें। अभी के टाइम में कोविड क्लेम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट डल हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। बट मैंने आपको दिखाया कैसे एफआईएस की एंट्री अच्छी खासी हो रही है, डीआईएस की एंट्री हो रही है। पब्लिक इधर पे फ्रस्ट्रेशन में आके माल बेच रहे हैं। पब्लिक एंट्री उधर पे ही होती है जहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को जब मैं बॉटम पे डिस्कस करता हूँ, बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं। बट जैसे ही वो टॉप पे जाते हैं तो लोग पूछते हैं। तो वैसे इन सब में एक डिकेट का प्लान करें अपने पोर्टफोलियो में, चाहे तो 5-7% के आसपास इन सब का वेटेज दे सकते हैं। छोड़ के दोस्तों एक और कंपनी है जिसमें ग्रोथ है और जिसमें पैसे भी अच्छे खासे बनते हुए हमें देखने को मिले। नाम क्या है दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। को पता है कि बजाज फिनसर्व एक पेरेंट कंपनी है किसकी, बजाज फाइनेंस की, जहाँ पे 54% के आसपास जो स्टेक हैं वो बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व के पास है। और इनके पास 2 अनलिस्टेड बिजनेस है जो अभी भी मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। एक है बजाज अलियांस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। इन सब स्टॉक को लेके आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर इन सब स्टॉक में अगर आप हाथ लगाते हैं, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। 3-6 महीना अगर नहीं चलता है तो उधर पे हारिएगा मत, बिकॉज इसके पहले गए हमने बुल मार्केट में देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स ने 3-4 साल में पैसे नहीं बनाए और 1 साल में गए 3-4 गुना भाग गए। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए तो इन सब में निवेश करें, और लिए हुए हैं तो पेशेंसली होल्ड करें। बिकॉज कोई चीज़ ऐसी होती है, आप जितना भी हाथ पाँव मार ले, लेकिन पेशेंस से ही पैसे बनते हैं। जिनको चलना होगा वो सही टाइम पे ही चलेंगे, लेकिन आप जितना भी हाथ पाँव मार लें ये होते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा स्टॉक होता है कि गिर भी जाता है। तो मेरे हिसाब से कैसे आप इन सब में स्टडी करें। 2030 तक इन सब के मार्केट कैप बढ़ सकते हैं, इन सब के वैल्यूएशंस बढ़ सकते हैं। और एक बार जब रैली आएगी अप ट्रेंड का, तो गैस पॉलीकैप वाला हालत हो जाएगा जहाँ पे बहुत लोग एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो इधर पे लिए हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंश्योरेंस कंपनी का कौन सा स्टेक लिए हुए हैं, कौन से शेयर्स में। और इधर पे आप चाहें तो एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तो उसको भी आराम से ओपन मार्केट में परचेस कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, लर्निंग वीडियो होगा। तो आप चाहें तो अपना जो सोल्यूशन है या फिर जो टेक है वो ले सकते हैं, और एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।